हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? यहाँ पे हम नया मेथड सीखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड में है क्या, इसके कुछ स्टेप्स याद रख लेंगे तो ये मेथड आसानी से हमें आ जाएगा। पहली चीज, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये मेथड के स्टेप्स क्या है? पहला, आपके पास जो इक्वेशन है वो। दूसरा स्टेप, जो भी x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? a, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। सो ये a/a, दिस इज b/ax + c/a = 0। a/a कैंसिल हो जाएगा तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? x² + b/ax + c/a = 0। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। फिर सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा आपको? पहले आपने ये चीज कर ली, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करना है? x² है तो उसका x प्लस b/a है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? b/2a होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो b/2a है उसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो b/2a का स्क्वायर प्लस c/a वैसा का वैसा ही। ये दो स्टेप्स अगर आपने याद रख ली तो आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में हम इसको करके देखेंगे कैसे हम ये दो स्टेप्स यूज करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लेंगे। ठीक है, पहला सम एग्जांपल नंबर 7 क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है? जो कोएफिशिएंट है x² के साथ उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2 है तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सो व्हाट यू गेट इज x² 2/2 हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x² - 5/2x + c/a है ना, तो 3/2 = 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? x² है तो इधर क्या लिखेंगे? x, जो भी साइन यहाँ पे है वही साइन, फिर 5/2 है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि क्या है? b/2a, सो 5/2 × 2 दैट इज 5/4 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यही नंबर वापस यहाँ पे लिख देंगे माइनस के साथ, है ना, माइनस, फिर वही नंबर, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा वही नंबर यहाँ पे उसका स्क्वायर, दैट इज 5/4 का स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 तो कॉपी कर देंगे। ठीक है, = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, प्लस 3/2 = 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सो ये तो कॉपी कर देंगे, x - 5/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16, अब प्लस इधर 16 करना है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 है ना, एलसीएम क्या होगा? 16 ले लेंगे तो इसका 8 हो गया, ऊपर नीचे 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 = 24, 2 8 = 16, 16 सेम हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आएगा? ये फर्स्ट ब्रैकेट तो वैसे का वैसे ही कॉपी करके लिख देंगे, दैट इज x - 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16। कैसे आया? -25 + 24। ठीक है, 25 में से 24 जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, पर बड़े का साइन क्या है? माइनस, इसलिए -1/16 = 0। अब ये -1/16 है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, x - 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 क्या लिख सकते हैं? 1/4 होल स्क्वायर = 0। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? a² - b² का हमको फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? a - b, a + b, है ना, तो ये a मानेंगे इसको पूरे को और ये पूरा b, तो x - 5/4 माइनस 1/4, x - 5/4 प्लस 1/4 = 0। अब या तो ये = 0 होगा पूरा ब्रैकेट, या तो ये पूरा ब्रैकेट = 0 होगा। सो x - 5/4 माइनस 1/4 = 0 और x - 5/4 प्लस 1/4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, सो -5 - 1 -6, so x - 6/4 = 0 और यहाँ पे -5 है और +1 है, सो क्या आएगा? -4, 5 - 1 4,
-4/4 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 2 जा, यहाँ पे 1 जा, तो क्या आएगा x -3/2 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0। अब ये -3/2 इधर शिफ्ट कर दो, ये -1 इधर शिफ्ट कर दो, तो x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x के दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमने क्या किया था, डिवाइड करके किया था। ठीक है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल 8 में वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी इस मेथड से कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, x स्क्वायर। हम बना क्या रहे हैं, असल में हम कर क्या रहे हैं, हमारे फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको या तो डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या तो मल्टीप्लाई करके बनाओ। डिवाइड करके अगर आप बना रहे हो तो ये पूरा मेथड आप फॉलो करोगे, और अगर मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो ये मेथड फॉलो करोगे। तो आप मल्टीप्लाई का भी मेथड देख लेते हैं। तो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर - 6x - 2 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर है x स्क्वायर के साथ, जो भी नंबर है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 5, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट आई गेट इज 25x स्क्वायर - 30x - 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी। तो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रही हूँ तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर का पूरा ट्रायो मिलना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का ट्रायो मतलब हमारे पास दिमाग में कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस आगे वाले का स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर बीच में जो भी साइन होता है वो साइन, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, है ना। तो बीच वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो, और इंटू लास्ट टर्म होता है वो होता है। तो वही चीज ध्यान में रख के हमें यहाँ पे वो चीज बनानी है। अब कैसे, देखो 25x स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हो, 5x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस, मेरे पास लास्ट टर्म तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे को 10 है, 10 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे वो लास्ट टर्म यहाँ पे मिसिंग है। ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो जो टर्म है वो मुझे गेस करके लेके आनी है। अब वो आपको वो जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला था जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, वो फॉर्मूला डाल के निकालना है तो भी आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इधर इस तरह से भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोई चीज देखो 25 है तो 5x द होल स्क्वायर, माइनस का साइन है क्योंकि ये हमारा मिडिल टर्म होगा ना, -30x हमारा मिडिल टर्म है, तो -2 तो आएगा ही क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसलिए 2 तो होगा ही होगा अंदर। फर्स्ट टर्म 5x भी होगा, तो 2 और 5 कितना हो गया, 10 तो हो गया, 10x हो गया। तो मेरे को चाहिए क्या, 30x। अब 30x बनाना है जिसमें से 10x मेरा हो गया, रिमेनिंग मेरा कौन सा नंबर है, 3। 10x में 3 मल्टीप्लाई करूंगी तभी 30x मेरा मिडिल टर्म आएगा, तो मेरा नंबर क्या आ गया, 3। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो नंबर मिला मेरे को, ये मेरा लास्ट टर्म होगा, ऑटोमेटिकली मिल गया मेरे को। तो ये जो 3 है, ये 3 जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो मेरा ये देखो 2 5 10 x इंटू 3 दैट इज 10x इंटू 3 दैट इज 30x। 30x तो आपका हो गया ये रहा, आपको उसके इसके हिसाब से आपको लास्ट टर्म भी मिल गया। सो प्लस 3x स्क्वायर, ये तो मेरा ट्रायो बन गया। अब ये जब मैंने 3x स्क्वायर खुद की मर्जी से डाला है तो वो मुझे निकालना भी पड़ेगा, ताकि जो मेरी ये इक्वेशन है इसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कुछ डालते हैं तो उसको निकालना भी पड़ता है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। हमारे ये जो इक्वेशन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम ये इक्वेशन बदल नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं +3 का स्क्वायर ऐड किया है तो वही मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। सो -3 स्क्वायर माइनस, अब ये जो 10 है बेचारा उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो -10 में यहाँ पे लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं ये दोनों चीजें हटा दूं तो मैंने इसी इक्वेशन को खाली मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा है हमारे फायदे के लिए। ठीक है, अब देखो
अब मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं तो मेरा ये परफेक्ट ट्रायो बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का ट्रायो बन रहा है। कौन सा? ए स्क्वायर, माइनस का साइन है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा ट्रायो बन रहा है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो 5x माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब माइनस, ये माइनस, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट वैसा का वैसे ही रखेंगे, 5x माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको उस तरफ लेके जाके भी कर सकते हो, पर ज्यादा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे जब आ जाए ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, तो क्या होगा, साइन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ए स्क्वायर तो मिल गया, माइनस अब ये 19 है, स्क्वायर तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, रूट 19 का होल स्क्वायर लिख दूंगी। सो 5x माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस रूट 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा फॉर्मूला तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या होगा, दोनों टर्म्स को एक बार माइनस में लिख दो, दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में लिख दो। सो 5x माइनस 3 माइनस रूट 19, 5x माइनस 3 प्लस रूट 19 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो 5x माइनस 3 माइनस रूट 19 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो 5x माइनस 3 प्लस रूट 19 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये माइनस 3 भी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और माइनस रूट 19 भी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो व्हाट आई गेट इज 5x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 19, माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 और माइनस रूट 19 इस तरफ जाएगा तो प्लस रूट 19 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे और प्लस रूट 19 को इधर शिफ्ट करेंगे। माइनस 3 इधर जाएगा तो 3 और प्लस रूट 19 इस साइड जाएगा तो माइनस रूट 19 आएगा। सो 5x की वैल्यू या तो 3 प्लस रूट 19 या तो 5x की वैल्यू 3 माइनस रूट 19 आएगी। अभी हमें 5x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो क्या करेंगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में नीचे भेज देंगे। सो व्हाट वी गेट इज x is equals to 3 plus root 19 upon 5 और x is equals to 3 minus root 19 upon 5। ये आपको x की दोनों वैल्यूज मिल गई, आपको दोनों रूट्स मिल गए यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैं आपको चाहती हूँ कि आपको नहीं समझ में आया तो बार बार इसको रिपीट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। एक बार करने से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं समझ में आएगा, ये मेथड टफ है और इम्पोर्टेंट मेथड भी है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में हमने क्या देखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिवाइड करके देखा था, और एग्जाम्पल 8 में हमने क्या देखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मल्टीप्लाई करके। दोनों एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे हैं, हमारा फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं करना है, तो भाई ये वाला स्टेप भी नहीं करना है और ये वाला स्टेप भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट कर दो। कैसे करना है, उसको करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा पहले परफेक्ट स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है ना, तो हम लोग कौन सा टेक्निक फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग वाली नहीं करेंगे। कौन सी फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाइंग वाली। मल्टीप्लाइंग वाली में जो फर्स्ट स्टेप जो हम कर रहे थे मल्टीप्लाई करने का, वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट लास्ट टर्म ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो आ गया 2x। अब आपको चाहिए क्या, 3x बनाना है। अब 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, मुझे 3 तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरा ये जो 4 एक्स्ट्रा में है ना उसको मैं डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने देखो क्या किया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये 4 कैंसिल, ये 4 भी कैंसिल, तो 3x मेरा मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो मुझे डायरेक्टली लास्ट टर्म मिल गया। कैसे मिला, 3/4 मेरा लास्ट टर्म यहाँ पे मेरे को मिल गया। मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर बचता है ना उससे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या था 3, मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए। जो मुझे चाहिए वो मल्टीप्लाई में रख दो और जो आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है वो डिवाइड में डाल दो। सो 2 इंटू 2 4 आपका एक्स्ट्रा में था, तो मैंने 4 इधर डिवाइड में डाल दिया, तो यहाँ पे से आपको लास्ट टर्म आपका मिल गया। सो वही चीज करेंगे फिर से, प्लस 3/4 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने प्लस में डाला है तो यहाँ पे मैं माइनस में भी डालूंगी, माइनस 3/4 का स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा परफेक्ट ट्रायो बन गया। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या होगा 2x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर, और फिर बाकी का सब कुछ लिख देंगे माइनस 3/4 द होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, सो माइनस 9/16 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 और इधर भी 16, सो फर्स्ट ब्रैकेट तो वैसे कैसे 2x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 80 अपॉन 16। अब बड़ा नंबर प्लस है, साइन प्लस का आएगा, 80 में से 9 माइनस गया तो कितना आएगा 71, साइन प्लस का हो गया, 71 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे साइन अगर प्लस का आ रहा है तो समझना ये है कि हमारे जो रूट्स हैं वो पॉसिबिलिटी, ये शॉर्टकट है। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, पहली बात तो ये चीज हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप चेक भी कर ले कि आपने कहीं ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हर बार माइनस का साइन आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो आप ये समझ लो कि x के जो रूट्स है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है तो मैं क्या करूंगी इसको, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फॉर्मूला बन नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगी ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर दूंगी। So what I get is 2x plus 3/4 the whole square is equals to minus 71/16। अब आप बोलेंगे क्यों मैम आप बोल रहे हो कि रूट्स नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे ये पूरा नंबर है, इस पूरे का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये जो कंडीशन आपकी मिल रही है ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए x के नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसीलिए x के कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया, पहले वो चीज देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मैंने आपको 2 स्टेप्स समझाई थी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए वो 2 स्टेप्स करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आगे आगे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग इतना लंबा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हैं और उसके बाद में हम x के रूट्स फाइंड करते हैं, और जैसे अभी आपने एग्जांपल नंबर 9 में देखा कि रूट्स है भी नहीं तो भी हमें इतनी मगजमारी उसकी करनी पड़ रही है, तो अगर हमारे पास कोई एक शॉर्ट फॉर्मूला होता तो हम उसको जल्दी से कर पाते। तो वो जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का नाम दिया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन्हें मिला कैसे, वो उन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लेके उसको डिराइव किया और वहां पे से उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला कि रूट्स अगर हमें x के चाहिए तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। तो अब वो सीखते हैं। तो आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला क्या था, पहला स्टेप क्या था कि जो भी x के साथ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। सो x² a है इसलिए a से पूरे को डिवाइड करेंगे, सो x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0, ये मेरी फर्स्ट स्टेप थी। फिर सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना था, x प्लस b/2a द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसका माइनस, सो माइनस b/2a द होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे कैसे रखेंगे, x प्लस b/2a द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, इसको भी इधर शिफ्ट कर दूंगी और इसको भी इधर शिफ्ट कर दूंगी। सो व्हाट आई गेट इज x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस c/a है तो इधर जाएगा तो माइनस c/a। अब इधर एलसीएम लेंगे, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट कॉपी होगा, x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर है, इधर a है, क्या नहीं है हमारे पास 4a नहीं है, तो वो दोनों चीजें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो व्हाट यू गेट इज माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों में 4a स्क्वायर है, एक बार लिख देंगे एलसीएम लेके, एक बार लिखते हैं। सो व्हाट यू गेट इज x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है कि हमें पहले इसकी वैल्यू चेक करनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ही उसके आगे जाना है, वरना नहीं जाना है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than, if b square minus 4ac is greater than or equals to 0, then taking roots on both the sides, दोनों साइड रूट ले लेंगे, मतलब इधर भी रूट ले लेंगे और इसका भी पूरा रूट ले लेंगे। सो व्हाट यू गेट इज x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, अब इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, प्लस या माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a
स्क्वायर, पूरे का रूट। तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है मेरे को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x के साथ ये एडिशन में ये पूरा एक टर्म है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी। सो व्हाट आई गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, एक बार प्लस में पूरा रूट वाला, सो प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब ये देखो इधर 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a, सो 2a, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने 2a लिख दिया। सो व्हाट आई गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस और माइनस लिखा है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों को अलग अलग कर लिया ताकि हमारा कंफ्यूजन न हो। मैं यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ लिख के एक स्टेप बचा सकती थी, पर हम उससे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम एक स्टेप ज्यादा लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखो एलसीएम है, एक ही बार लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अब हमें, हमारे पास अगर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में से ही हम डायरेक्ट रूट्स इसके निकाल सकते हैं। हमें इतना लंबा चौड़ा, ये तो इन्होंने इतना लंबा मेथड क्यों किया, ताकि हमें ये जनरल फॉर्मूला मिल सके x के दोनों रूट्स निकालने का। अब हमारे पास ये जो जनरल फॉर्मूला मिला, ये एक और ये दूसरा, ये जो जनरल फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज कब और कैसे करना है, अब वो देखो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या 0 आती है, तो ही आप उसमें x की वैल्यूज दो ढूंढेंगे। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आती है, मतलब 0 से कम आती है, तो उसके रियल रूट्स ही नहीं आएंगे, तो आप इस फॉर्मूला में उसको पुट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहां पे ही लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है, इसलिए उसके रियल रूट्स है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो है डायरेक्ट इधर से ही देखो, बी की वैल्यू भी आप डायरेक्ट इधर इक्वेशन से ले सकते हैं, ए की वैल्यू भी इधर से मिल जाएगी, सी की वैल्यू भी इधर से मिल जाएगी। मतलब क्या हो गया, काफी ज्यादा ये फॉर्मूला इन्होंने डिराइव जब किया, ये जो इनके पास जनरल फॉर्मूला आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया, इससे काफी जल्दी क्विकली हम रूट्स निकाल पाते थे। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन कराने की क्या जरूरत है, एक बार पूछा भी गया है बोर्ड में, और आप अगर ये डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। और हमारा यहाँ पे मेन एम क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब बात आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं, ऐसा डेल्टा भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये जो हम चेक कर रहे हैं ये असल में है क्या, ये असल में आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डेल्टा है, वो चेक कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो डेल्टा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स तो आएंगे, पर दोनों क्या होंगे, अलग होंगे एक दूसरे से। रियल रूट्स होंगे और दोनों नंबर एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स ही नहीं होंगे, x के दोनों रूट्स होंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ हायर क्लासेस में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपके साथ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तब आप उसमें से रूट्स निकालना सीखेंगे। पर हाल फिलहाल आपको क्या देखना है कि अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब 0 से कम आ रही है, तो रियल रूट्स, बार बार ये वर्ड दे रहे हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट्स नहीं है, दूसरी तरह से निकलते हैं। ठीक है, वो अभी नहीं, आगे की क्लासेस में। अभी यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या दी है कि अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब यहाँ पे ये डेल्टा बनाने की जरूरत क्या थी, ये जो फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा है वो फॉर्मूला छोटा करने के लिए। तो फॉर्मूला अब आपका जनरली क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a।
एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा क्या था, x माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2 है और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, और सॉरी यहाँ पे भी गलत बोल दिया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2 है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, और डेल्टा क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करके हम सम्स करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी ये सम्स सॉल्व हो जाते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम करते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट था वो हमने जब किया था, वीडियो में आपने देखा होगा हमने वो किया हुआ है, उसमें जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमने डायरेक्टली वहीं से ले ली है। इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a क्या है, x² के साथ का जो टर्म होता है वो a होता है, x के साथ वाला जो टर्म होता है उसको b बोलते हैं, और c जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c होगा। तो c इज इक्वल्स टू माइनस 528। साइन के साथ सब वैल्यूज लेना। ठीक है, अब पहला काम डेल्टा चेक करना है हमारा। ठीक है, तो डेल्टा चेक करेंगे b² माइनस 4ac। सो चेक करेंगे b² 1² माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस 4 2 8 माइनस 528 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 8 इंटू 528 व्हाट यू गेट इज 4224। 1 प्लस करेंगे सो व्हाट यू गेट इज 4225। अब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक और छोटा सा चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यहीं पे इसका रूट ढूंढ लो, क्योंकि आपको जब आप जब x के जो दो वैल्यूज निकालेंगे, जब x के रूट्स मतलब x की वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे बाद में रूट न निकालना पड़े, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे ही रूट निकाल लें। सो रूट डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4225। सो व्हाट यू गेट इज, इसका रूट क्या होगा 65। ठीक है, आपको रूट डेल्टा मिल गया। अब डायरेक्टली आप इसको इस फॉर्मूला में और इसमें पुट कर देंगे। सो व्हाट आई गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा। सो माइनस बी प्लस रूट डेल्टा की वैल्यू क्या है 65 अपॉन 2 इंटू a। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, सो 2 इंटू 2, सो 65 माइनस 1 दैट इज 64 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4, 64 अपॉन 4 दैट इज 16। तो एक रूट आपको मिल गया, और दूसरा और में माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 माइनस ऑफ रूट डेल्टा की वैल्यू आपने यहीं पे निकाल ली है, दैट इज 65 अपॉन 2a दैट इज 4। सो माइनस माइनस प्लस, तो 65 और 1 66, तो माइनस 66 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 2, जो कि ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो x इज इक्वल्स टू 16 लेंगे आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। अब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, जो जैसे 1 है 1 के बाद 2 है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन दी है। क्या दिया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 1 के बाद में ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, 1 के बाद में 3, मतलब 1 के अंदर आपने क्या ऐड किया तो 3 आया, 1 के अंदर 2 ऐड किया तो 3 आया। सो अगर मेरा एक कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर मैं एक x ले रही हूँ, तो उसके बाद वाला क्या होगा +2। सो क्या आएगा, एक x लेंगे, दूसरा क्या लेंगे x + 2। फिर आपको कंडीशन क्या बोली है कि सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290, उनका स्क्वायर का सम करोगे तो आपको 290 मिलेगा। x² प्लस x + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 290 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो x² प्लस इसका फॉर्मूला लगाएंगे a + b द होल स्क्वायर, x² प्लस 4x + 4 इज इक्वल्स टू 290। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 4x, ये 290 इधर शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 290 हो जाएगा, माइनस 290 + 4 दैट इज माइनस 286 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x² + 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही चीज, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहली चीज डेल्टा चेक करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही हम रूट्स निकालेंगे, वरना हमें रूट्स निकालने ही नहीं है। तो पहले डेल्टा चेक करेंगे, b² माइनस 4ac, b² की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है ये रही, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू माइनस 143। सो b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 143। तो सॉल्व करेंगे, b का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 143 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 143 दैट इज 572
2, 572 में 4 प्लस करेंगे तो 576, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हमें इसके रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो 707, रूट डेल्टा भी निकाल लेंगे, इसका रूट निकाल के रख दो तो रूट डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 24। अब वो वैल्यूज उसमें पुट कर दो, सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, b की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 2 प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, तो प्लस रूट डेल्टा कितना है 24 अपॉन 2 इंटू ए आपका क्या है 1, सो माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2 दैट इज 22 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 11, सो x की वैल्यू क्या मिल गई 11। दूसरी कंडीशन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 दैट इज माइनस 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 13। अब यहाँ पे भी क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वैल्यू क्या होगी x की 11, तो आपका एक x अगर 11 है तो दूसरा आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर क्या होगा 11 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दोनों नंबर्स मिल गए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 centimeters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12. Find its length and breadth. आपको length and breadth निकालनी है। तो अब हमको क्या बोला है डायग्राम में देखने के लिए बोला है, बोल रहे हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है और ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका आपको ऑल्टीट्यूड दे दिया गया है 12, और ये जो बेस जो बोल रहे हैं ट्राइंगल का जो बेस है और जो आपका ब्रेथ है वो रेक्टेंगुलर पार्क का वो सेम होगा, और आपका ये जो पार्ट है ये लेंथ है। तो अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम सपोज ऐसा अज्यूम कर लें कि ये जो ब्रेथ है इसको अगर मैं x मान लूँ तो मेरी लेंथ क्या होगी x प्लस 3। क्यों, अब देखो बोला क्या हो गया है कि whose breadth is 3 meters less than its length, लेंथ से ब्रेथ 3 मीटर्स लेस है। अगर मैं ब्रेथ को ही x ले लेती हूँ तो लेंथ क्या होगी उससे 3 ज्यादा ही होगी ना, ब्रेथ 3 कम है लेंथ से, तो लेंथ क्या होगी ब्रेथ से 3 ज्यादा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया x प्लस 3 ले लिया है आपकी लेंथ को। अब बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका एरिया भी तो लेना पड़ेगा, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x मीटर्स स्क्वायर। अब बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या है आपका ब्रेथ के बराबर है, तो बेस ऑफ द ट्राइंगल आपको क्या मिलेगा x, आपको ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है एल्टीट्यूड 12 दी हुई है। ठीक है, तो एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सो हाफ 2 1 2 6 12, सो 6x यहाँ पे आपको मिल गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि that has already been made in the shape of isosceles, its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already made in the shape of isosceles है, उससे 4 ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका एरिया और इसके एरिया में क्या फर्क है कि खाली ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें 4 और ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये जो एरिया है ट्राइंगल का वो तो लिखेंगे उसमें 4 ऐड कर देंगे प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सारी कंडीशंस आपने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे ये सब कुछ इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे -6 आ जाएगा, -6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो -6x प्लस 3x क्या मिलेगा -3x और -4, तो क्या आएगी आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपकी इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहाँ से वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए पहली चीज क्या करेंगे, हम डेल्टा चेक करेंगे। डेल्टा कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी क्या है आपका -3, ये ध्यान रखना, -3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है 1 और सी आपका क्या है -4, सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू गेट इज माइनस माइनस इधर प्लस 4 4 16 16 प्लस 9 दैट इज 25, सो आपको डेल्टा मिल गया 25 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब यहीं पे आप रूट डेल्टा भी निकाल लो, तो 25 का रूट क्या होता है 5, सो रूट डेल्टा आपको 5 मिल गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, सो माइनस ऑफ -b माइनस ये रहा
और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हमारी b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 5 अपॉन 2a। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 प्लस 5 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, 3 प्लस 5 इज 8 अपॉन 2 दैट इज 4। उसी तरह से माइनस में, सो माइनस ऑफ -3 -5 अपॉन 2 दैट इज +3 -5 अपॉन 2 -2 अपॉन 2, तो क्या होगा -1। तो अब देखो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है ब्रेड्थ। अब ये ब्रेड्थ -1 में तो नहीं हो सकती, माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए -1 वाला जो केस है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो आपको ब्रेड्थ तो मिल गई 4, तो आपकी लेंथ क्या होगी 4 + 3। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ढूंढ लिया। लेंथ हमको क्या मिली 7 और ब्रेड्थ हमको क्या मिल गई है 4। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी रूट्स ही ढूंढने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ढूंढेंगे। तो क्या दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0, b² - 4ac चेक करेंगे। पहले आप क्या करोगे डेल्टा चेक करोगे। सो b² - 4ac, b² मतलब -5 का स्क्वायर दैट इज 25 -4 × a3 और c2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 25 - 24, 25 - 24 1, वो ग्रेटर देन 0 होता है इसलिए इसके रियल रूट्स होंगे। तो हम आगे इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। x = -b -√delta अपॉन 6 सॉरी अपॉन 2a एंड क्या होगा -b -√delta अपॉन 2a, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और दूसरा क्या होगा -b +√delta अपॉन 2a, बस वही चीज करी है। सो माइनस और b कितना है -5, सो माइनस माइनस प्लस, सो 5 - 1 दैट इज 4 अपॉन 2a, 2 × 3 दैट इज 6, सो 4 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 आई। और दूसरा -5 + 1 अपॉन 6, रूट डेल्टा 1 है, डेल्टा ही 1 है तो रूट डेल्टा क्या होगा 1 ही होगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिखा है। सो माइनस माइनस प्लस 5, 5 + 1 दैट इज 6, 6 अपॉन 2a दैट इज 2 × 3 दैट इज 6, 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू क्या आई 2/3 और 1 मिली। अब सेकंड क्या दिया हुआ है x² + 4x + 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही चीज, पहला काम आपको क्या करना है डेल्टा ढूंढना है। तो डेल्टा ढूंढेंगे b² - 4ac, सो 4 का स्क्वायर -4 × a × c, सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल रहा है 16 - 20 विच इज इक्वल्स टू -4। क्या हो गया 0 से छोटा मिला। सो यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब थर्ड 2x² - 2√2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। √2 में दिया है तो घबराना नहीं है, हमें डायरेक्ट पहला काम क्या करना है डेल्टा ढूंढना है। सो डेल्टा क्या करेंगे जो भी दिया हुआ है b² दैट इज -2√2, उसका स्क्वायर -4ac, a कितना है 2 एंड c 1, सो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8, सो 8 - 4 2 = 8, 8 - 8 इज इक्वल्स टू 0, 0 आया। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेल्टा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, तो भी आपके रियल रूट्स आएंगे। सो x इज इक्वल्स टू -2√2 प्लस या -0 अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक साथ क्यों प्लस या -0 लिख दिया, क्योंकि 0 आप एक बार प्लस करो कि माइनस करो बात एक ही चीज है, और क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है तो आपके दोनों रूट्स क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो एक रूट फाइंड कर दो और दूसरी बार बता दो कि दोनों रूट्स यहाँ पे सेम है। सो x इज इक्वल्स टू -2√2 अपॉन 4, तो -2√2 अपॉन दिस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या -√2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -1/2, सॉरी माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, माइनस ऑफ माइनस b, माइनस ऑफ, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2√2 है, सो माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, सो √2 अपॉन 2, सो 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √2, तो आंसर आपका क्या आया x इज इक्वल्स टू 1/√2। यहाँ पे क्या है डेल्टा की वैल्यू 0 है, इसलिए दोनों रूट्स आपके सेम होंगे, तो दोनों रूट्स आपके क्या होंगे 1/√2 ही होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 14 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 14 में भी यही बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे दी हुई है x + 1/x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या बोला x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा,
तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, इसीलिए इन्होंने ये कंडीशन दी है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x है, तो वो x उठा के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, तो ये x इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x, ये 3x इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमको मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहला काम क्या करना है, डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है आपका -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 और c भी 1 है, सो 9 - 4 विच इज इक्वल्स टू 5, दैट इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आपको डेल्टा मिल गया। अब यहीं पे रूट डेल्टा निकाल लो, 5 है, 5 का रूट तो कुछ होता नहीं, इसलिए √5 ही होगा, रूट डेल्टा √5 हो गया, फॉर्मूला में पुट कर दो, एक बार प्लस में लिखना है डेल्टा, एक बार माइनस में लिखना है डेल्टा, माइनस ऑफ b, तो b आपका क्या है -3, माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 प्लस रूट डेल्टा दैट इज √5/2, और यहाँ पे भी 3 माइनस √5/2, आपको दोनों आपके रूट्स मिल गए, ठीक है। उसी तरह से अब सेकंड में क्या दिया है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गई तो ये पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, है ना, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 होगी वैल्यू तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपॉन में 0 होगा, ये भी अनडिफाइंड, तो ये पूरी इक्वेशन डेफिनेट इक्वेशन नहीं बनेगी, हमारी इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये दो कंडीशंस दी है, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे एलसीएम इसका क्या होगा, x इंटू x माइनस 2, तो अब यहाँ पे भी x इंटू x माइनस 2 बनाना है, यहाँ पे भी x इंटू x माइनस 2 बनाना है, x तो पहले सही है, x माइनस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर x नहीं है, x माइनस 2 पहले सही है, तो x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 माइनस x अपॉन x इंटू x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या किया, x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2, और इधर क्या मल्टीप्लाई किया, x, और इधर भी x मल्टीप्लाई किया, तो आपका x माइनस 2, ये माइनस का साइन, ये x, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों बार सेम है, x इंटू x माइनस 2, इधर भी x इंटू x माइनस 2, एक ही बार लिखा, तो ऊपर क्या होगा, x माइनस 2 माइनस x अपॉन x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, नीचे का सॉल्व करेंगे, ऊपर के ब्रैकेट्स खोल देंगे, x माइनस 2 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, ये x इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3, ये x और ये x इधर ही कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो ऐसे ही लिख देंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सो x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x इधर ऊपर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6 दैट इज माइनस 6x। अब ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये इधर मैंने इस स्टेप में नहीं किया, इस स्टेप में कैंसिल कर दिया, फिर आपको क्या मिलेगा, ये -2 है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा +2, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग, हमने इतने सारे सम्स किए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, मैं चाहती हूँ आप लोग यहाँ पे खुद क्वाड्रेटिक फार्मूला ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको दो रूट्स क्या मिल गए। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन मिली है, पहला काम आपको क्या करना है, डेल्टा निकालना है, वो चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है, फिर रूट डेल्टा वहीं पे निकाल देना, और फिर बाद में आपको फॉर्मूला में पुट करके दोनों रूट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. stream की स्पीड ढूंढनी है, ठीक है। तो जो ढूंढना होता है उसको x मान लिया। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी ले लेंगे, 18 माइनस x, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी ले लेंगे, 18 प्लस x, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 थर्ड चैप्टर में सिखाया था, अपस्ट्रीम्स क्यों माइनस में होती है और डाउनस्ट्रीम्स क्यों प्लस में होती है। उसको और अच्छे से रेफर करना हो तो वो वीडियो की आप वापस जाके उसको वहाँ पे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपस्ट्रीम्स के लिए 18 माइनस एक्स और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम्स के लिए 18 प्लस एक्स। अब टाइम, अपस्ट्रीम्स के लिए जो टाइम लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम्स के लिए आपका टाइम क्या लग रहा है, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। 24 डिस्टेंस कर रहे हो और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम्स की, 18 माइनस एक्स। और डाउनस्ट्रीम्स के लिए टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस आपका वही है 24 अपॉन स्पीड आपकी कितनी होगी, 18 प्लस एक्स। अब क्या बोल रहे हैं कि
A motorboat takes whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream and then to return downstream to the same spot. सेम स्पॉट पे रिटर्न कर रही है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो क्या होगा, जो अपस्ट्रीम जाने का टाइम है उससे ये डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम अगर माइनस करते हैं तो आपको 1 बचेगा ना। अगर सेम टाइम लगेगा तो 0 बचेगा, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 1 यहाँ पे बचेगा, सो इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स नहीं है, जो नहीं होता वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18 माइनस एक्स नहीं है, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ऊपर और नीचे 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 18 माइनस एक्स नहीं है, सो 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हो गया ना हमारा नीचे डिनोमिनेटर सेम दोनों में, तो क्या उसको एक ही बार लिख देंगे, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स एक बार लिख दिया, ऊपर क्या आएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और आपके दोनों रूट्स आप इधर से निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए पहला काम आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा चेक करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, उधर से ही आप रूट डेल्टा निकालेंगे और फिर उसको x के दोनों फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और मैं चाहूंगी कि आप लोग डेल्टा की, रूट डेल्टा की और x के मतलब उसके दोनों रूट्स की वैल्यू भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ, उससे मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं। Okay, that's all for today. Till then, keep practicing.